Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question 16 in chapter 5th. 5th के चैप्टर में हम 16 का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं. तो वो क्या है उसको लेके देखते हैं. क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ. कल मैंने शायद आई थिंक मैंने आपको कंसिडरेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम कोई भी चीज़ को परचेज करेंगे और परचेज के रूप में जो हमें पे करना है उसके रूप में हम क्या पे करेंगे, डिबेंचर्स. उसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन. ये इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 टाइप्स हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. ओके, तो इस क्वेश्चन में वो तीनों ही टाइप्स हैं. देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता. तो क्वेश्चन है, विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन विद द एसेट्स ऑफ 12 लाख. विष्णु लिमिटेड परचेज करता है विपिन के बिजनेस को जिसकी एसेट्स है 12 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1,90,000, 1,92,000 और ये लायबिलिटीज है. परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इश्यूइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. इसका पेमेंट 7% डिबेंचर जो है उनको इश्यू करके होगा जिनकी कीमत है 100 ईच. गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विष्णु लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर. इफ डिबेंचर आर इश्यू, यदि डिबेंचर इश्यू हैं एट पर, बी पॉइंट एट प्रीमियम, सी पॉइंट एट डिस्काउंट. पर है, प्रीमियम पर है और किस पर है, डिस्काउंट पर. तो क्वेश्चन होगा सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों लेनी है. तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डी आर, एसेट्स अकाउंट डी आर 12 लाख. लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज सी आर होती है, 2 लायबिलिटीज 1,92,000. कोई भी पेमेंट है नहीं कैश में तो सारा का सारा पैसा वेंडर में डाल दो. और वेंडर कौन है, विपिन. 10,08,000. ये तो आपने उसका बिजनेस खरीद लिया विपिन का. एसेट्स डी आर, लायबिलिटी सी आर और 2 विपिन, वेंडर. पेमेंट करते तो बैंक का नाम. अब इस वेंडर को पेमेंट करना है विपिन को, और विपिन को पेमेंट कितने टाइप से बोला है क्वेश्चन में, 3 टाइप्स, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट. तो तीनों टाइप्स को हम क्लियर करके देखेंगे. उसमें फर्स्ट है ए पॉइंट एट पर. एट पर होता तो एंट्री क्या होती, एंट्री होती विपिन अकाउंट डी आर टू 7% डिबेंचर. जहां भी डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज है उसको लिखो तो बहुत अच्छी बात है. 7%, 8%, 9%, 7% डिबेंचर. विपिन से विपिन कितना आएगा, 10,08,000. तो डिबेंचर के भी आगे आ जाएगा 10,08,000, क्योंकि डीआर सीआर तो दो एक ही नाम है, एक नाम डीआर में एक सीआर में, डीआर सीआर इक्वल. नेक्स्ट है अगर प्रीमियम पे करता, नेक्स्ट एट प्रीमियम. प्रीमियम पे तो एंट्री होती विपिन अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. विपिन 10,08,000. और डिस्कशन में हमने पढ़ा, डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पर हो तो आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर. और नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे काउंट होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर में जो आप पे करने वाले हो उसमें डिवाइडेशन दे दो इश्यू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर. जैसे पे करने वाले हैं 10,08,000. नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए अब इस 10,08,000 में किसका डिवाइडेशन देंगे, इश्यू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर. इश्यू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर है
₹100 का डिबेंचर 5% प्रीमियम पे, यानी 105 का डिवाइडेशन, 105 का, जैसे 105 का डिवाइडेशन दोगे आएगा 9600। इट मींस नंबर ऑफ डिबेंचर है 9600, तो इनके सामने आसानी से लिखे जा सकते हैं। 9600 डिबेंचर ₹100 का, तो 9,60,000। प्रीमियम 9600 डिबेंचर प्रीमियम ₹5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 48,000, और ये पेमेंट हो गया किस पर? एट प्रीमियम पर। नेक्स्ट है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे आप पे करोगे तो एंट्रीज क्या होगी? डिस्काउंट आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है, आपके लिए लॉस है, तो डीआर हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी विपिन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर, विपिन अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू 7% डिबेंचर। अब डिस्काउंट के टाइम भी आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का वही फॉर्मूला, पेमेंट अमाउंट कितना है? 10,08,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर। यहां इश्यू प्राइस कितना होगा? ₹100 का डिबेंचर 4% डिस्काउंट पे, इट मींस 96। तो 96 का जैसे डिवाइडेशन दोगे आएगा 10,500। ये नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,500, मल्टीप्लाई कर दो। अब डिस्काउंट के आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिस्काउंट है ₹4 का, तो 10,500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 42,000। जबकि डिबेंचर के आगे मल्टीप्लाई करो, डिबेंचर ₹100 का, 10,50,000, और दोनों तरफ का इक्वल हो गया। इस तरीके से कंसिडरेशन अदर देन कैश का 3 टाइप्स में जो पेमेंट हो सकता है, तीनों टाइप्स इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसेट्स टू लायबिलिटीज टू विपिन, पेमेंट कितना करना है? एड पर पे ऐसे होगा, एड प्रीमियम पे होगा, एड डिस्काउंट पे ऐसे होगा। एड पर पे कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेबिट मिलेगा, क्रेडिट सेम। प्रीमियम है तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिएगा, तो विपिन का तो 10,08,000 पे करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 डिबेंचर का इश्यू प्राइस, 1 डिबेंचर का इश्यू प्राइस ₹5 प्रीमियम में, तो 105 का डिवाइडेशन जैसे दिया तो 9,600 मल्टीप्लाई कर दो। डिबेंचर के आगे कितने का? 100 का। हाँ जी 9,600 है, 100 का डिबेंचर है, मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ डिबेंचर है वो क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने हैं? 9,600। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। टोटल कितने के हो गए? और प्रीमियम कितने रुपए? ₹5। प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो, 9,600 किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से, 48 है। डिस्काउंट के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? विपिन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर, तो विपिन का तो वही 10,08,000। अब वापस नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, 96 का डिवाइडेशन लगेगा क्योंकि 4% डिस्काउंट एंड 96 10,500। डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट से मल्टीप्लाई ₹4, डिबेंचर के आगे डिबेंचर से मल्टीप्लाई ₹100, और क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंसिडरेशन अदर देन का कंप्लीट। हाँ, जो ऑनलाइन है अगर उनको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको कर रहे हो क्या? फटाफट उतार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आप पंकज जी वाली क्लास में चल जाओ। अच्छा वो आपको तो वो भी चाहिएगा, तो पंकज जी हैं क्लास टीचर, उनको बोल दो, बोले आज सर वो मेरा करवाओ काम, है ना? आप उनकी वो क्लास में ऊपर, आपकी ऊपर लगती है ना क्लास, हाँ उस क्लास में चल जाओ और बोल दो पंकज जी, ना ऊपर ही है पंकज जी, हाँ शायद,
हाँ जाके आ जाइए। हाँ मोहम्मद जी से हो गई। नहीं वो बताता हूँ बाद में। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर आपका वर्किंग नोट में निकल जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर दो इसको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, एक बार कर लेते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो रिलेटेड है कंट्रोल कलेक्ट्रल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कशन तो हो चुका है, लेकिन वापस एक बार फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं। कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज होती क्या है? जब हम बैंक या किसी भी जो संस्थाएं हैं, किसी से भी, जिसमें नॉर्मली बैंक ही होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उससे हम लोन लें और लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में हमें रखना होता है सिक्योरिटी के लिए, और वो सिक्योरिटी के लिए हम हमारे डिबेंचर रख दें तो उसे कहते हैं कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज। कोई नहीं, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। उसे कहते हैं कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज कि लोन लिया गया और लोन की चार्ज ऑन किस पे किया गया? डिबेंचर पे किया जाए, तो उसे कहते हैं कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज। अब इसमें बात है इंक्रीज करने के कितने मेथड है? तो इसमें इंक्रीज करने के दो मेथड है। एक तो है सिर्फ आप लोन की एंट्री करो, एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन। एक होता है डिबेंचर की भी विथ डिबेंचर एंट्री करो, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर। क्वेश्चन में आपको अगर बोले कि आपको जितना रिक्वायर है नेसेसरी एंट्री करो अकॉर्डिंग टू आपके टाइप्स के, यानी आपको दोनों टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि ओनली आपको डिबेंचर की एंट्रीज नहीं करनी है, यानी कौन सा मेथड अपनाना है? फर्स्ट। ये बोले डिबेंचर की एंट्री शो करनी है तो कौन सा मेथड अपनाना है? सेकंड। और साइलेंट है तो आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। और मैं तो कहता हूं अगर सिर्फ क्वेश्चन इसी का हो, कलेक्टर सिक्योरिटीज का ही हो और कुछ भी नहीं बोले, तो आपको दोनों मेथड से कर देना, अगला चाहे वो मेथड से चेक करे, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, ठीक है। लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन में आ जाए तो आप कोई भी एक मेथड अपना लो, फर्स्ट मेथड अपना सकते हो और सेकंड, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो जहां तक हो सेकंड मेथड कर देना, ताकि टेंशन ही खत्म, क्योंकि सेकंड मेथड में फर्स्ट मेथड इंक्लूड है, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो है क्या? राजेंद्र लिमिटेड टू के लोन 5 लाख फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया से उसने 5 लाख का लोन लिया एंड पुट 7% डिबेंचर ऑफ 6 लाख टू द बैंक एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज, और कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज के रूप में उसने कितने के डिबेंचर रख दिए? 6 लाख के। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गजेंद्र एंड शो द बैलेंस शीट। नो एंट्री वाज मेड, नो एंट्री वाज मेड, यहां नो एंट्री वाज मेड किसके लिए बोला होगा? डिबेंचर के लिए, क्योंकि डिबेंचर में रूल है आप डिबेंचर की एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो नो एंट्री वाज मेड, डिबेंचर की एंट्री नहीं करो, ठीक है, नहीं करेंगे। सेकंड है एंट्री वाज पास फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटीज, और सेकंड मेथड बोला कि आपको एंट्री करनी है। तो दो मेथड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में कितनी एंट्री होने वाली है? एक। लोन की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन,
कितने लाख का लोन है? 5 लाख। फर्स्ट मेथड कंप्लीट। जबकि सेकेंड मेथड, जब डिबेंचर की एंट्री आपको शो करनी है तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। कितना है? 5 लाख। और इसमें एक सेकंड एंट्री और होगी डिबेंचर की, जो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर। और कितने लाख का है? 6 लाख। और क्वेश्चन कंप्लीट। फर्स्ट मेथड है ओनली बैंक की एंट्री करनी होगी, यानी जो लोन लिया है। और सेकंड मेथड अगर डिबेंचर की एंट्रीज कराए तो ये एंट्री होगी 7% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर 6 लाख। यहाँ कई बार क्या होता है, आपको डिबेंचर्स की नंबर ऑफ डिबेंचर्स देते हैं और उसकी वैल्यूएशन दे देगा कि पर डिबेंचर्स कितने रुपीस का है। उस समय क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर 6000 और पर शेयर पर डिबेंचर 100 रुपीज का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बस 6 लाख। या सीधा सीधा अमाउंट दे देगा 6 लाख, तो सीधा अमाउंट दे तो सीधे अमाउंट से, और मल्टीप्लाई करवाए तो मल्टीप्लाई से। इसमें ऐड पर ऐड प्रीमियम कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें जो ऐड पर है वही रहेगा, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये डिबेंचर इश्यू ही नहीं है। किस रूप में है? कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज के रूप में। क्या इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके राइट्स हैं इस पे, तो अभी भी आपने उसके पास रख रखे हैं, राइट्स तो आपके हैं, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? लोन पर। ठीक है ना? कोई अगर पूछ ले कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज 7% डिबेंचर आपने इश्यू किया, उस पर कितना इंटरेस्ट है, तो आपका आंसर होगा नो इंटरेस्ट, बिकॉज ऑनरशिप ऑफ आवर ओनरशिप है, हमारी खुद की ओनरशिप है, कैसे इंटरेस्ट देंगे? ये तो हमारी चीज है, हमारी चीज। जैसे मैंने किसी से पैसा लिया उधार और कुछ चीज रख दिया, तो उस पर ओनरशिप तो मेरी है, बस ठीक है, आप उसको सेफली रखो, आपका पैसा दूंगा, मेरी चीज ले जाऊंगा। जैसे ही लोन चुकेगा आपका ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर सस्पेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर कोई बोले कि लोन का पेमेंट किया तब जो कलेक्ट्रियल सिक्योरिटीज के रूप में डिबेंचर रखे गए उसके लिए क्या एंट्री होगी, तो काम क्या हुआ है? लोन का पेमेंट करो तो एंट्री क्या होगी? बैंक लोन अकाउंट या टू बैंक। तो इसको भी क्या कर दो? अपोजिट कर दो, डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर सस्पेंस, जस्ट अपोजिट करते टाइम ऐसा। और जैसे ही लोन का पेमेंट हो जाए तो चीजें क्या हो जाएंगी? अपोजिट बन जाएंगी। तो जैसे लोन का पेमेंट होगा वैसे इसका पेमेंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा खत्म हुआ? 17। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको आज तक हमने जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड है। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 16 है, 17 है, 3 क्वेश्चन थे 13, 16, 17, उनका मिक्सअप है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो आज हम 18 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें किसी का डाउट है जो ऑनलाइन है? कोई डाउट नहीं? डाउट है तो पूछ लेना, नहीं डाउट है कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट हो तो आप अपना स्पीकर ऑन करो और पूछ लिया करो, ठीक है, बीच बीच में। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। इसको कर दो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सतीश लिमिटेड इशू 8% डिबेंचर ऑफ 6 लाख एज फ्लो। सतीश लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 8% डिबेंचर, जो इसका नाम है, और टोटल अमाउंट्स कितनी है? 6 लाख। फर्स्ट है 8% डिबेंचर
ऑफ 3 लाख, 8% डिबेंचर जो 3 लाख के थे एट ए 20% प्रीमियम फॉर कैश, 20% प्रीमियम पे फॉर कैश इश्यू कर दिए। सेकंड है एक कंप्यूटर ऑफ 1,25,000 परचेज फ्रॉम अर्नव लिमिटेड, अर्नव लिमिटेड से परचेज किया कंप्यूटर, और फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इट्स इशू 8% डिबेंचर विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1,50,000, और उसकी पेमेंट के लिए आपने 1,50,000 के डिबेंचर इशू कर दी। थर्ड है टेकन ए लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द बैंक, बैंक से 1 लाख का लोन लिया, डिपॉजिट टू द बैंक 8% डिबेंचर ऑफ 150, और डिपॉजिट करवा दिया बैंक में 1,50,000 का डिबेंचर एज ए कलेक्टियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सतीश लिमिटेड, आपको सतीश लिमिटेड की बुक्स में क्वेश्चन एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज में यहाँ 3 पार्ट है, एक आपका कैश के लिए इश्यू हो रहा है, सेकंड कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश हो रहा है, आप पेमेंट करोगे अर्नव को, और थर्ड कलेक्टियल सिक्योरिटीज, यानी 3 क्वेश्चनों का मिक्सअप रूप है। तो तीनों क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो जाएंगे अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट, आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो फॉर कैश, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, इट मींस लम सम मेथड। लम सम मेथड का मतलब है सारा का सारा पैसा एक साथ, अब सारा पैसा एक साथ मिलेगा लम सम मेथड, और लम सम मेथड में कौन सा है, एड पर है, एड प्रीमियम है, एड डिस्काउंट है, तो लम सम मेथड में है एड प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम पे इश्यू है। तो एंट्रीज ये होगी फर्स्ट की कि बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर application and allotment, और सेकंड हो जाएगी डिबेंचर application and allotment account DR to 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब अमाउंट देखो इसकी, आपका डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू था, क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 लाख का डिबेंचर 20% प्रीमियम पे, तो 3 लाख रुपीस दिया है, तो 3 लाख का 20% कितना होता है 60,000, तो आपको मिला 3,60,000 प्रीमियम विथ प्रीमियम, 3 लाख का डिबेंचर 20% प्रीमियम, तो रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,60,000, ट्रांसफर होगा 3,60,000, इसमें से किसको अलग करना है, प्रीमियम को अलग, डिबेंचर को अलग, तो डिबेंचर कितना लाख का है 3 लाख, और प्रीमियम कितना है 60,000। कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर सेकंड, अर्नव लिमिटेड से आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू अर्नव लिमिटेड एसेट्स है, कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू अर्नव लिमिटेड कितने का है 1,25,000। नेक्स्ट जो इसमें है उसमें पेमेंट करने के लिए बोला कि अर्नव को मैंने पेमेंट किया, और वो पेमेंट भी कैसे किया है डिबेंचर से, और कितने थाउजेंड के डिबेंचर दिए 1,50,000। अब इसमें एक हिडन है चीज, हिडन क्या है, पेमेंट तो 125 का करना था, लेकिन डिबेंचर दिए 150 के, इसका मतलब 25,000 डिबेंचर का क्या हो गया डिस्काउंट, क्या हो गया डिस्काउंट। तो एंट्री हो जाएगी अर्नव लिमिटेड अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर अकाउंट डीआर टू 8% डिबेंचर। अर्नव 125, डिस्काउंट
25,000 और 1,50,000 डिबेंचर इश्यू। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड एंट्रीज यहां कर रहा हूं। पॉइंट नंबर थर्ड की, आपने बैंक से लोन लिया, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन 1 लाख, और इसके लिए क्या इश्यू कर दिए? डिबेंचर, वो भी कितने के? 1,50,000। एंट्रीज क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर 150 और 150, और क्वेश्चन की एंट्रीज कंप्लीट। 3 टाइप से क्वेश्चंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, कैश के लिए, और कैश में कैसे लेगा? प्रीमियम लेगा। तो 3 लाख का डिबेंचर 20% प्रीमियम, इट मीन 60,000 प्रीमियम। तो बैंक अकाउंटेड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 360 को हम करेंगे ट्रांसफर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया 360 टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम का 60,000 और डिबेंचर का 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्नव से कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर अकाउंट दिया टू अर्नव 1,25,000। अब 1,25,000 के एवज में हमने जो इश्यू किए हैं वो 150 के शेयर्स किए, तो अर्नव 125 और डिबेंचर 150। तो ये तो DRCR की कौन सी में अमाउंट आने वाली है? DR साइड, और DRCR क्या आता है? डिस्काउंट, और अगर CR होता तो प्रीमियम। तो 25,000 का इसमें डिस्काउंट है। थर्ड है कि लोन लिया तो बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है 1 लाख, और उस सिक्योरिटी के रूप में हमने कलेक्टेड सिक्योरिटीज के रूप में इश्यू किया गया है डिबेंचर। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर 1,50,000, 1,50,000 ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 18। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब थर्सडे है, कल क्लास होगी नहीं, हिंदी और इंग्लिश की क्लास लगेगी, आप वो क्लास लें। और आज जो हमने क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उनको मैं आपको कवर करवा देता हूं। दूसरा, ये माइंड में रखो, अब की बार जो आपके स्कूल से मार्किंग जाने वाली है वो आपके होमवर्क के बेस पे जाएगी। आपने पढ़ा होगा, समझदार बच्चे हो तो अपना होमवर्क कंप्लीट रखें। आपके होमवर्क के बेस पे मार्किंग होगी अब की बार। गवर्नमेंट ने बोला है कि बच्चा घर पे होमवर्क तो कर ही सकता है, तो होमवर्क अपना कंप्लीट रखें और उस होमवर्क के बेस पे आपको मार्किंग होगी। अब की बार जो मार्किंग होने वाली है वो होमवर्क के बेस पे होने वाली है, तो अपना होमवर्क आप भी कंप्लीट रखें। कहीं डाउट आए तो वो एक दूसरे स्टूडेंट से कंसल्ट करें, मेरे से कंसल्ट करें, लेकिन वो होमवर्क कंप्लीट करें। 5 का चैप्टर नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, जो आपको इसकी रिवाइजेशन करवा देगा, तो वह मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड है, ताकि आपकी जो क्वेश्चंस निकालने की कैपेसिटी है उसका पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। 12, 13 एंड 14 ये आपको होमवर्क के रूप में आपको करना है। अपने नोटबुक में कर लेना या जो भी नोट्स की कॉपी है उसमें कर लेना। अकाउंट रजिस्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना, और उस अकाउंट रजिस्टर को आप रेडी रखें, चेक करवाते रहें, और उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको करने ही चाहिए होमवर्क अपना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
सर ये एग्जाम्पल है हाँ जी, 13-14, हाँ एग्जाम्पल हाँ 12-13 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही 12-13-14। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल है 12, 13, 14 एग्जाम्पल है बेटा। और सेम वही एग्जाम्पल है जो आज हमने क्वेश्चन निकाले ना 16, 17, 18, उसी के बेस पर, बस ये समझ लो नाम चेंज है, अमाउंट चेंज है, बाकी सब कुछ वो का वही है। ठीक है ना? ओके, वेलकम।